डेमोंटे कॉलोनी का रहस्य। डेमोंटे कॉलोनी जो जॉन डेमोंटे द्वारा बसाई गई थी। जॉन डेमोंटे अपनी बीमार पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि जॉन डेमोंटे की आत्मा आज भी इस कॉलोनी में भटकती है। रात के समय लोग अक्सर उसे दरवाजे खोलते और बंद करते हुए देखते हैं। कॉलोनी में कोई भी रोशनी नहीं है और यह जगह पूरी तरह से सुनसान है। एक रात तो दोस्त राहुल अंजलि इस कॉलोनी की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। जैसे ही वे कॉलोनी में प्रवेश करते हैं उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ठंडी हवा का झोंका आता है। वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन राहुल आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वे एक पुराने घर के अंदर जाते हैं उन्हें एक पुरानी कुर्सी पर एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। डर के मारे वे भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। जब वे होश में आते हैं तो वे खुद को कॉलोनी के बाहर पाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। राहुल अंजलि और जब कॉलोनी से बाहर निकले तो लेकिन राहुल के मन में एक सवाल था, क्या वे सच में भूत देख रहे थे या यह उनकी कल्पना थी। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बार फिर से कॉलोनी जाएंगे, लेकिन इस बार वे कुछ तैयारी के साथ जाएंगे। अगली रात वे एक टॉर्च कैमरा लेकर फिर से डेमोंटे कॉलोनी पहुंचे। जैसे ही वे कॉलोनी में प्रवेश करते हैं उन्हें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस बार वे डरते नहीं बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। वे उसी पुराने घर में जाते हैं जहां उन्होंने पिछली बार परछाई देखी थी। जैसे ही वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी जॉन डेमोंटे की थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी और बेटे की मौत के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि उसकी पत्नी की आत्मा अब भी इस घर में भटकती है और वह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और एक भयानक चीख सुनाई देती है। वे डर के मारे बाहर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। इस बार अंजलि ने अपने धार्मिक प्रतीक को निकालकर जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे चीखें बंद हो जाती हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वे जल्दी से बाहर निकलते हैं और कॉलोनी से दूर चले जाते हैं। इस अनुभव के बाद वे समझ गए कि डेमोंटे कॉलोनी में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आएंगे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।